एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो रितो से बोल रहा होता है आज तुम्हारी ड्यूटी है, और उसके साथ वो ये भी बोलता है ये जो प्रिंट आउट है ये तुम्हें कोतेवागा को देने पड़ेंगे क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसके लिए वो आज स्कूल नहीं आए हैं। बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें कोतेवागा को हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना टेम्परेचर को चेक करता है और बोलता है ये पहले से थोड़ा कम है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है उसका बड़ा भैया वहाँ पे आता है खाना और मेडिसिन के साथ। उसके बाद उसकी छोटी बहन बोलती है आज तुम क्या कॉलेज नहीं जाने वाले हो। इसके रिप्लाई में उसका बड़ा भैया बोलता है आज उसका कॉलेज को उसने स्किप किया है क्योंकि उसकी बहन को थोड़ा फीवर है इसीलिए। इसके रिप्लाई में कोतेवागा बोलता है ये तो एक छोटा सा रीज़न है। इसके बाद उसका बड़ा भैया बोलता है अगर तुम्हारा खाना हो जाए तो इसे घर के बाहर रख देना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो कोतेवागा के घर पे पहुंचता है। उसके बाद वो बेल को बजाता है। उसके बाद उसका बड़ा भैया वहाँ पे आता है और उसे घर में आने के लिए इनवाइट करता है। तब रितो थोड़ा नर्वस होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो कोतेवागा के रूम पे जाता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो कोतेवागा होती है वो अपने आप को टॉवल से पूछ रही थी। तब वो देखने के बाद कोतेवागा का फेस रेड हो जाता है। उसके बाद वो रितो के फेस पे एक चीज़ को फेंक देती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है जो कोतेवागा होती है वो रितो से बोल रही होती है किसी लड़के के रूम में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। इसके बाद रितो कोतेवागा से माफ़ी मांगती है। इसके बाद कोतेवागा रितो से बोल रही होती है तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। इसके बाद रितो रिप्लाई में बोलता है स्कूल में एक स्टूडेंट ने उसे एक पेपर कोतेवागा को देने के लिए बोला था इसलिए वो यहाँ पे आया है। इसके बाद कोतेवागा रितो को थैंक यू बोलता है। इसके बाद अपना रितो होता है वो कोतेवागा को बोल रहा होता है तुम्हारा फीवर अब कैसा है। इसके रिप्लाई में जो कोतेवागा होती है वो बोलती है उसका फीवर पहले से थोड़ा कम है और वो ये भी बोलती है कल वो लगता है स्कूल जा पाएगी। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो थोड़ा नर्वस होता है इसलिए वो कोतेवागा के घर को देख रहा होता है। ये देखने के बाद कोतेवागा का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद रितो अचानक से कोतेवागा को कुछ बोलता है और वो रुक जाता है और वो एक बिल्ली को उठाता है और बोलता है ये क्या तुम्हें पसंद है। इसके रिप्लाई में कोतेवागा बोलती है इसे मुझे दे दो और वो रितो को पकड़ने जब जाता है तब वो अचानक से गिर जाती है। उसके बाद अभी ये दिखाया जाता है जो रितो होता है वो कोतेवागा को किस तरह से पकड़ लेती है ये मैं बयान नहीं कर पाऊँगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो उसका बड़ा भैया होता है वो वहाँ पे आता है और इन दोनों को देख लेता है। उसके बाद वो शौक हो जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो और कोतेवागा होते हैं वो साइड में बैठ जाते हैं। उसके बाद कोतेवागा बोलती है ये मेरी ही गलती थी इसलिए ऐसा सब हुआ है। बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो बोलता है लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी ख़राब हो सकती है। इसके बाद जो कोतेवागा होती है वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कोतेवागा का फेस को अचानक से रेड हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लाला और उसके फ्रेंड हारूना वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद वो कोतेवागा से पूछ रहे होते हैं तुम्हारी हेल्थ कैसी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यामी होती है वो कोतेवागा को खाने के लिए कुछ खाना देती है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो लाला होती है वो एक कैट के पपेट को पकड़ लेती है और बोलती है ये इसका मतलब ये है कि तुम्हें कैट पसंद है। इसके रिप्लाई में कोतेवागा कुछ बोलने लगती है तब अचानक से एक लड़की उसके पास में एक मेडिसिन रख देती है और बोलती है ये मिस्टर मिकाडो ने यहाँ पे भेजा है। इसके बाद कोतेवागा सोचने लगती है ये थोड़ी देर पहले रितो और ये जब यहाँ पे अकेले थे तब यहाँ पे क्या हुआ था। सब चीज़ों के बारे में सोचने के बाद कोतेवागा का फेस को थोड़ा रेड हो जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें रितो का घर को दिखाया जाता है जहाँ पे रितो लाला को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है। उसके बाद वो जब लाला को ढूंढ रही होती है तब उसे एक चश्मा मिलता है। जब वो चश्मे को पहन लेता है तब वो चश्मा पूरी तरह से लॉक हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे मिकान आती है और रितो उसके ओर देखता है तब वो देखती है जो मिकान होती है उसने कुछ पहना नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो का फेस होता है वो थोड़ा रेड हो जाता है। उसके बाद वो मिकान को बोलती है तुमने ये क्या पहना है। उसके बाद मिकान बोलती है मैं रेगुलर जैसा पहनती हूँ
मैंने वैसे ही कपड़े पहने हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिकान होती है वो बोलती है मैं अभी स्कूल जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। इसके बाद रितो बोलता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद वो उस गिलास को खोलने की कोशिश करता है बट वो तब खोल नहीं रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो स्कूल जा रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है अगर लाला स्कूल गई हुई है तो मुझे उससे मदद मांगनी पड़ेगी। इसके बाद वो जब एक शीशे में देखता है तब वो देखता है वो अनड्रेस में होता है। ये देखने के बाद जो रितो होता है वो शॉक हो जाता है। बाद रितो उस गिलास की मदद से जिसे भी देखता है वो अनड्रेस में ही होता है। उसके बाद वहाँ पे हारुना आती है और तब रितो उसे देख के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो लड़की वहाँ पे होती है वो हारुना से बोलती है मुझे लगता है जो रितो है उसने तुम्हारे बारे में कुछ गलत ही सपना देखा है इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद हारुना बोलती है ये तुम क्या बोल रही हो। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रितो साइड में बैठा हुआ होता है और वो सबको देख रहा होता है और मन में सोचता है कि लाला ने ये कैसा गिजर बनाया है। दिखाया जाता है एक लड़की रितो की ओर अचानक से आती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है वो स्कूल में नहीं आए हैं इसलिए वो रितो से फ्रेंडशिप करना चाहती है। इसके बाद रितो बोलता है आज उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इसके रिप्लाई में वो लड़की बोलती है क्या तुम ठीक हो। इसके बाद रितो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो लड़की बोलती है ये गूगल्स कैसे हैं। इसके बाद रितो अचानक से अपने गूगल्स को पकड़ लेता है और बोलता है ये लाला ने मुझे दिए हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गूगल्स हैं उसकी पावर पहले से बढ़ जाती है और उसके बाद वो उस लड़की को देखती है और जो रितो होता है वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ से साकी आ रही होती है उसके फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद जो रितो होता है वो दौड़ के उसके साथ एक टक्कर हो जाती है। उसके बाद साकी नीचे गिर जाती है। उसके बाद जो रितो होता है वो उसे देखने के बाद वो उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद जो साकी और उसके फ्रेंड्स है वो उसका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो रितो होता है वो वहाँ पे छुप जाता है और उसके बाद जो साकी होते हैं और उसके फ्रेंड वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऊपर से लाला जब आती है तब रितो उससे बोल रहा होता है ये गैजेट क्या तुम्हारा है। उसके बाद जो लाला होती है वो बोलती है ये जो गूगल्स हैं इसकी मदद से वो मशीन को देखने के लिए यूज़ करती है। इसके बाद वो जब रितो की मदद कर रही होती है उस गूगल्स को हटाने के लिए तब वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और बोलती है ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक गूगल्स लाई हूँ। इसके बाद वो ज़बरदस्ती से रितो को वो गूगल्स पहनने के लिए मना रही होती है। अभी अचानक से रितो गिर जाता है और हमारा सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो रितो का फ्रेंड होता है सूर्यामा वो थोड़ा अपसेट होता है। उसके बाद रितो उससे पूछता है तुम इतने अपसेट क्यों हो। इसके रिप्लाई में वो बोलता है वो किसी लड़की के प्यार में है। इसके बाद वो बोलती है वो जो लड़की है उसे उसने पहली बार शॉपिंग सेंटर में देखी है। उसके बाद वहाँ पे लाला आती है और बोलती है तुम्हें लगता है तुम्हें उसे डेट के लिए बुलाना चाहिए। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो लाला से बोल रही होती है वो जो सूर्यामा जिस लड़की के बारे में बोल रहा था वो असली में रितो ही होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सूर्यामा रेडी होके वहाँ पे खड़ा होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रितो और लाला आते हैं। उसके बाद लाला अपने गैजेट की मदद से रितो को एक लड़की में ट्रांसफॉर्म करता है। उसके बाद उसे लड़की के जैसे ड्रेस पहनाती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो रितो होता है वो थोड़ा नर्वस होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सूर्यामा होता है वो उस लड़की को देखने के बाद बोलता है मेरा नाम सूर्यामा है। इसके बाद रितो बोलता है मैं इसे अपना असली नाम नहीं बोल सकता इसलिए वो बोलता है मेरा नाम यूसाकी रितो है। इसके बाद लाला बोलती है मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद लाला वहाँ से तब चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रितो होता है वो देखता है वो जो मूवी वो देख रहे हैं वो एक रोमांटिक मूवी है। उसके बाद मूवी देखते देखते जो सूर्यामा होता है वो रितो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तब रितो अपना हाथ को उठा लेता है। मूवी देखने के बाद वो जब जा रहे होते हैं तब उनके रास्ते में
जो कोतेवागा होती है वो आ जाती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है। तब सूर्यमा बोलता है ये जो लड़की है ये रितो की रिलेटिव है। इसके बाद जो कोतेवागा होती है वो कुछ सोचने लगती है और वो बोलती है तुम लोग कोई सेमली चीज़ें मत करना। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जो सूर्यमा का बिहेवियर है वो थोड़ा अलग हो जाता है, जिसको देखने के बाद रितो थोड़ा डर जाता है। इसके बाद सूर्यमा रितो को लेके और एक मूवी और उसके बाद एक और मूवी देखने के लिए जाता है। उसके बाद रितो बोलता है हमें कुछ खाना चाहिए। इसके बाद जो सूर्यमा होता है वो अपने पॉकेट से एक बुक को निकालता है और कुछ पढ़ने लगता है। इसके बाद रितो सोचता है इसने तो एक गाइड बुक को भी अपने साथ लिए रखा है। इसके बाद वो बोलता है ठीक है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें यामी और मिकान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिकान बोलती है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके रिप्लाई में जो यामी होती है वो बोलती है मैं यहाँ पे सुबह से लाइब्रेरी में थी इसीलिए मैं तुमसे मिल गई हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों ही खाना खा रहे होते हैं और जो मिकान होती है वो बोलती है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो मिकान होती है वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम आज यहाँ पे हो। इसके बाद जो यामी होती है वो बोलती है मैं सुबह से ही लाइब्रेरी में थी। इसके बाद मिकान यामी से बात कर रही होती है, तभी सामने से रितो और जो सूर्यमा होते हैं वो जा रहे होते हैं। तब मिकान रितो को देख के समझ जाती है कि ये रितो होता है और बोलता है ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद यामी बोलती है खाना अच्छा है। ये सुनने के बाद जो मिकान होती है वो थोड़ा हंसती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो सूर्यमा और रितो होते हैं वो एक जगह बैठे हुए होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सूर्यमा होता है वो रितो से कुछ बात करने के लिए कुछ बोल रहा होता है। तब रितो नोटिस करता है उसकी बॉडी से कुछ स्मोक टाइप का कुछ ऊपर उठता है और वो फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद रितो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो जो जाते जाते लाला को देखती है। उसके बाद लाला बोलती है लगता है उसके गैजेट का पावर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद रितो लाला के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। तब वहाँ पे हाउना चैन आती है और रितो को लड़की के कपड़ों में देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जो सूर्यमा होता है वो बोल रहा होता है नेक्स्ट टाइम जब मैं रितो से मिलूंगा तब मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा।